तू मेरी हथकड़ी खोल, तेरी शादी पक्की। सच? हाँ? अरे मैं बहुत हरामी पुलिस हूँ, मेरा नाम। अरे सच में तेरी कसम यार, तू आज ही रात में मर जाए। क्यों बे भोसड़िया वाले, हमको बेवकूफ समझ रहे हो? अरे भाई तेरी शादी होनी है ना, हाँ। तो खोल जल्दी जल्दी खोल, जल्दी जल्दी खोल 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 खोल। ये भागेगा कहाँ? मेरे पास तो ले वो। ए बे, ये बंदूक हमें दे देना। क्यों? अगर हम कहीं जाएंगे और चोर बदमाश मिल गए, डाकू मिल गए, तो क्या करेंगे हम? वो मुझे जान से मार देंगे, तेरी शादी कैंसिल हो जाएगी, तू रड़वा रह जाएगा। शाबाश। चाहे नौकरी चली जाए कोई चिंता नहीं है। शादी जरूर होगी, वो भी अगले जन्म में। इसी जगह खड़ी रहो, तेरी शादी होगी लेकिन अगले जन्म में। खड़े रहो बेटा। ये तो हमको चश्मा दे के चला गया। मुंशी जी, अगर ज्यादा बदतमीजी करोगे तो 50 लठ मारेंगे मुर्गा से। तुमको दुर्गा सिंह नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं सर। हम दुर्गा सिंह नजर आ रहे हैं? नहीं सर। हैं? नहीं सर। अरे जखुआ के घर चले गए थे क्या? इतना दिखाई नहीं देता? नहीं सर, आखिर में डिलीवरी कराए हैं साहब। अच्छा, पंडित की परवा जखुआ के घर में जाके? हाँ सर, जानते हो सर। दुर्गा सिंह लीजिए, पकड़िए साहब। अबे मैं क्या करूँ? दुर्गा सिंह काम का पकड़िए दुर्गा सिंह को सर। ये दुर्गा सिंह है कि ये हथकड़ी है? दुर्गा सिंह कहाँ गए? फरार हो गया। फरार नहीं तो धान हो गए। फरार हो गया वो भी तुम्हारी निगरानी में। वो हमका चश्मा दे के चला गया। चकमा देकर चला गया? जी सर। आप उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते तुम, ना हम, ना ये हमारे यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? आओ चलते हैं ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली। ओह, आइए साहब। नमस्ते ठाकुर साहब। कैसे आप इस हवेली की तरफ आ गए? ठाकुर साहब नमस्कार बोलते हैं। मुंशी जी सावधान। ठाकुर साहब, आपकी बेटी दुर्गावती इस वक्त कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। क्या बात है? थोड़ा उनसे हम कुछ बातें करना चाहते हैं। दुर्गावती से? हसीराम, बेटी दुर्गावती को बुलाओ। क्या बात है पिताजी? देखो, इंस्पेक्टर साहब आए हैं ना। इंस्पेक्टर साहब आए हैं? थोड़ा बात करना चाहते हैं। आखिर क्या बात है? पता नहीं, बताइए क्या बात है साहब। दुर्गावती। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। दुर्गा सिंह का नाम तो तुमने सुना है ना? हाँ सुना है। और सरता कौन है? सरता मेरी सहेली है। तुम्हारी सहेली है? हाँ। और अगर सरता को कुछ हो जाए तो तुम क्या कर सकती हो? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सरता के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। अगर अपनी जान दे सकती हो हाँ। तो दुर्गा सिंह सरता को उठा कर ले गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ। और तुम उसकी हड्डी का पता भी जानती हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। पिताजी, सरता को दुर्गा सिंह उठा के ले गया है और मैं सरता को बचाने के लिए जा रही हूँ। तो अपना ख्याल रखना पिताजी। देखिए बेटी, हाँ वो डाकू है, उससे तुमसे क्या लेन देन? पिताजी। ये पुलिस का काम, पुलिस जाकर खुद करे। हाँ पिताजी, नहीं ठाकुर साहब, लेकिन सरता मेरी आपकी सहेली बेटी है। को कुछ नहीं होगा, वो मेरी जिम्मेदारी। याद रखना इंस्पेक्टर, अगर बेटी को कुछ हुआ
तो बाद में बात करेंगे। ठाकुर साहब, आपकी जान से ज्यादा ये मेरी जान है, इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। जाओ। तुम कितने दिन से सर्विस करते हो? कितने दिन से सर्विस करते हो? हमको हो गया 90 साल। 90 साल? जी। और ये बीमारी तुमको कब से है? पैदा नहीं भय रहे के 4 साल पहले से। काय का मतलब ये पेटन में रहा है तो यही इतना भुक 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 कम। अबे तू भोटरिया वाले का देख रहा है, हमारी अम्मे को पेट में देख रहा है। तुम्हें हम पुलिस हैं। जी सर। पुलिस पैदा भयो पीछे हट जा। तो ये बताओ, हम बहुत हरामी पुलिस हैं। अरे अगर गुस्सा में आ जाएंगे तो पूरा थाना को छेल लेंगे। सुनो, तुम्हें अब छुट्टी क्यों नहीं देते हैं? छुट्टी हमारे होने वाली नहीं है। अच्छा, एक बार की छुट्टी होगी और दोबारा नहीं होती। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से डोल जाओ। एक दो सिगरेट पियो। हम पुलिस है, सरकारी आदमी हैं। सरकारी एक बात, लगता है तुम इस जमीन पर नए आए हो। तो एक बार मुझसे बात करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ता। सरकारी है तो भीख मांगा थी। एक बात बताओ, ये इंस्पेक्टर कहाँ का रहने वाला है? ये इंस्पेक्टर, अरे साहब, जो उन गांव के वह पार झोपड़ी है नहीं ना, है? वही ने एक ठे बुढ़िया रहा थे, वही यहाँ रहा था। तो ये बुढ़िया का बेटा है? वही बुढ़िया के लौंडा आए। चलो हमको उसके पास ले चलो। चलिए। यही है वो सलोरा? पहचाना मुझे? हमें देखकर शायद तुम्हें पुरानी बात याद आई होगी। क्यों? और जैसा जिस लौंडे को तू हवेली ले गई होती तो उसी दिन काम तमाम कर देता, मगर नहीं ले गई। इसे हथकड़ी लगाओ, अब मैं तुझे ले चलूंगा हवेली, तब वो तड़पता हुआ वहीं आएगा, तब उस हराम जादे को मैं बताऊंगा। पहले से ही अगर ये समाप्त हो जाता तुझे उतना दुख ना होता। अब तो सर्विस करता है ना। ठाकुर प्रताप सिंह, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है और रह गई भूलने की बात, तो मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। अब और याद आएंगे हम। साथ में ले आओ इसे। आज हम अपने कबीले पर आराम करेंगे, सुबह आगे के लिए देखा जाएगा क्या किया जाता है। बेटा दुर्गा सिंह, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पिता ठाकुर रघुराज सिंह की आत्मा बोल रही है। बेटे, आज से 20 साल पहले की कहानी है। हम बड़े धूमधाम से
अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। उस शादी में ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर कमलकांत सिंह इन दोनों ने आकर ईट से ईट मचा दिया बेटे। यही नहीं, मेरे दामाद को भी मार दिया, मुझे भी मार दिया और तेरी बहन को भी मार दिया। बेटे, तेरी माँ अभी इस संसार में जीवित है, वो भी ठाकुर प्रताप सिंह की हिरासत में है। बेटे जा और जाकर अपनी माँ की हिफाजत कर, अपनी माँ को छुड़ा ले। जब तक तू मेरे खून का बदला, अपनी बहन के खून का बदला नहीं चुका लेगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। बेटे, तुझे क्या हो गया? चाचा जी, आज ये भयानक सपना मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे ऊंची पहाड़ियों से फेंक दिया गया है। आखिर इस सच क्या है? बताएं चाचा जी, सच क्या है? बेटे, जो आप पूछना चाहते हो वो आज हम तुम्हें बताना चाहते हैं। वो कौन सी बात है जो अभी तक आप मुझसे छुपा कर रखे हैं? बेटे, ये लगभग 20 साल पहले की बात है। कौन सी बात है? जब मैं एक समय चंबल की ओर जा रहा था, हाँ, तो तुम मुझे पहाड़ियों में पड़े हुए मिले बेटे। पहाड़ियों में? जी हाँ, और जब मैं तुम्हें रोता हुआ देखा तो मैं अपनी गोद में उठा लिया। फिर क्या हुआ? और बेटे, हमारे पास कोई संतान नहीं था। हाँ? इसलिए हम अपनी बुढ़ापा के लिए तुम्हें से पाल के तैयार किया है बेटा। लेकिन चाचा जी, क्या मेरी माँ और पिताजी के बारे में कुछ बता सकते हो? जी हाँ, मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ। वो कहाँ पर है? बेटा, तुम रघुराय के बेटे हो। रघुराज सिंह का बेटा हूँ? जी हाँ। मेरी माई कहाँ है और किस हाल में है? और बेटा, तुम्हारी माँ का नाम सरेला है। सरोला? वो कहाँ है? बेटा, वो इस समय प्रताप सिंह की कैद में है। प्रताप सिंह की कैद में? जी हाँ, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बेटा उसे जाकर बचाओ। ठीक है, मैं अपनी माँ के जरूर बचाऊंगा। आओ मेरे साथ। चलिए बेटा। तुम एक काम करो, वो जिस वक्त सुनेगा ना हाँ कि उसकी माँ मेरे कब्जे में है, हाँ, वो पागल कुत्ते की तरह दौड़ कर आएगा। हवेली के चारों तरफ के दरवाजे खोल दो और हर जगह 2-2, 4-4 बंदूकधारी लगा दो। बहुत अच्छी बात। जिस समय वो जिस दरवाजे से अंदर प्रवेश हो, तत्काल दरवाजा बंद कर दो। बहुत अच्छी बात। मैं इस हवेली के अंदर उस हराम जादे का दफन कर दूंगा। बैठिए मालिक। उसे ले आओ। सरोला, सरोला, अब काफी इंतजार हो गया, तेरा बेटा नहीं आएगा। एक बेटे ऐसे होते हैं अब जो अपने माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी अर्पण कर देते हैं, और तुम और तुम्हारा बेटा उड़ा बंदूक।
लगा निशाना है। और तो और छोड़ दो दोस्त मनीष को मारो नहीं, छोड़ दो दोस्त मनीष को मारो नहीं, और मारने से मिले कुछ मजा ही नहीं। देखिए ठाकुर साहब, अगर तुम इसे गोली से मार दोगे तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे दे दो, क्योंकि इसके बेटे ने मेरे हाथ पर गोली मारा है और मैं उसके सीने पे गोली मारूंगा। वाह दुर्गा सिंह वाह, खून का बदला खून। छोड़ दो इसे, ले जाओ दुर्गा सिंह। ए बुढ़िया, आओ ठाकुर साहब, ऐसी जगह इसे मारेंगे कि इसकी लाश तक कोई नहीं पहचान पाएगा। ले जाओ। आओ आओ बुढ़िया। वाह लंबरदार वाह, क्या हुआ? बहुत खतरनाक आदमी के हाथ में दे दिया। अब ये जीवित नहीं बचेगी म- और हमेशा चालाक रहना, इसलिए जब उसे सेक्टर को पता चलेगा ना तो हवेली में जरूर आएगा वो। हाँ ठीक है? और ये तो और जैसा हमने कहा वैसा ही करना। हाँ बहुत अच्छी आओ। बात। चलिए ए बुढ़िया, आज हम तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे और कोई नहीं बचाएगा। अगर तुझे बचाने तेरा बेटा आया है ना तो भी जान से मारा जाएगा। चल बेटा। हेलो, हाँ, तुम वही हो ना कौन? जिसको मैंने एक बार बचाया था? ए बुढ़िया, होश में है ना? पीछे हट। मरने के लिए तैयार हो जा। तेरा बेटा अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो जा ऊपर। नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे। हम 3 तक गिनेंगे, नहीं तो गोली चल जाएगी। 1। अगर तू का नाम तेरे जबान से निकला तो दुर्गावती की खोपड़ी उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर, तुम बड़े बुज़दिल लगते हो। मैं डाकू हूँ, मेरा कोई नहीं है। अगर तू डाकू है तो तू भी मारा जाएगा और ये लड़की भी मारी जाएगी। इंस्पेक्टर देख, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। मेरी अगर तू दुर्गावती को छोड़ता है तो ठीक, नहीं तो तेरी माँ की खोपड़ी आसमान में उड़ती नजर आएगी। मेरी माँ को छोड़ दे दुर्गा सिंह, नहीं तो दुर्गावती की खोपड़ी आसमान में उड़ती नजर आएगी।
जाएगी। नंबर 1 हम सब गोली अंदर कर दे अब इसके। और 2 वाह दुर्गा सिंह, मैंने कहा था ना कि मेरी माँ को छोड़ दे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। अरे वाह इंस्पेक्टर, तू तो पहचानने में भी गलती कर दी। आखिर ये बुढ़िया मेरी माँ है, और हाँ, अगर इसे मारना होता तो मैं इसे कब का मार चुका होता। लेकिन मैं इस बुढ़िया से कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरी माँ से क्या पूछना चाहते हो? और हाँ इंस्पेक्टर, तुम जिस बंदूक में गोली देखते थे, उस बंदूक कर उठा के देखो, उसमें तो गोली ही नहीं है। अगर इस बंदूक में गोली नहीं है तो मेरी माँ से इतनी हमदर्दी क्यों? हाँ इंस्पेक्टर, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, और ये कहानी सिर्फ ये मेरी बूढ़ी माँ बताएगी। माँ, पता आज के 20 साल पहले इस हरिपुर गांव में क्या हुआ था? इंस्पेक्टर, सिर्फ सुनते जाओ। बोल माँ, बोल, तेरे बेटे की सौगंध है माँ, तेरे बेटे की सौगंध है। मैं जरूर बताऊंगी बेटा। तू पूछना चाहता है, मैं जरूर बताऊंगी। आज के 20 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, आज मैं सब तुझे बताऊंगी। हाँ माँ, तू सच बताएगी, तू मुझे सच बताएगी, तेरे साथ क्या हुआ है? बेटा, आज के 20 साल पहले मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। क्या हुआ मेरे परिवार को? क्या हुआ तुम्हारे परिवार को? मेरे परिवार पर ऐसी नजर लगी कि सब बिखर गया। क्या हुआ? किसकी नजर लगी? एक मेरी बेटी भी थी जिसका नाम गीता था, और मेरे प्राणनाथ ठाकुर रघुराज सिंह थे। हरिपुर गांव में एक दिन ऐसा कोहराम आया कि सब पल भर में टूट गया। नहीं, फिर क्या हुआ माँ? मैं एक दिन अपनी बेटी की शादी कर रही थी। क्या हुआ फिर? अचानक देखते ही देखते वो हरामजादा प्रताप सिंह और कमलकार दोनों ने मिलकर मेरे पति और मेरी बेटी और मेरी दामाद को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ माँ? उसके बाद बेटा मैंने अपनी कोख से 2 बेटे का जन्म दिया। फिर क्या हुआ?
एक बेटे को तो दासी के पास छोड़ कर गई और एक बेटे को लेकर ठाकुर कमलकांत सिंह की हवेली गई, लेकिन उन हरामजादों ने मेरे बच्चे को मुझसे नहीं लिया। नहीं। फिर क्या हुआ? और उन दोनों ने मुझे बहुत मारा। नहीं, फिर मैं बेहोश हो गई। उन लोगों ने मुझे खिंचवा कर एक गड्ढे में फेंकवा दिया। नहीं बाप, नहीं। फिर क्या हुआ? फिर एक मेरे बेटे को आज तक कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसा है। ये आके उसको इतना ढूंढा लेकिन वो कभी नहीं मिला। मैं बताऊंगा तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो क्या माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान सकती हो? बेटा तू कैसी बात करता है? कौन ऐसी अभागन माँ है जो अपने बेटे को देख कर न पहचान जाए? हाँ माँ, मैं बता सकता हूँ कौन वो अभागा बेटा है। माँ, यही तेरा अभागा बेटा है जो कि आज तक माँ की ममता को नहीं पा सका। क्या? हाँ माँ, तू मेरा बेटा है? हाँ माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। नहीं नहीं, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर तू मेरा बेटा है तो तेरे दाहिने हाथ में चक्र का निशान होगा। हाँ माँ, ये देखिए चक्र का निशान बता रहा है कि तू ही मेरी माँ है। बेटा कुलदीप, इधर आना, इधर आ बेटा। तेरे भी हाथों में चक्र का निशान है, जरा तू दिखा दो। इसका मतलब कि तू ही मेरा बेटा है। हाँ माँ। मेरे लाल, ये कोई दूसरा नहीं, ये तेरा भाई है। मेरा भाई? हाँ मेरे बेटे, मेरा भाई। भैया नहीं नहीं माँ, तो अब इस तरह नहीं रहेगी। ये दुर्गा सिंह जब तक उस हरामजादे प्रताप सिंह और कमलकांत सिंह को मौत के घाट नहीं उतारेगा, तब तक ये चैन से नहीं बैठे। नहीं दुर्गा सिंह, नहीं, तू अकेला नहीं। इस माँ के अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून के हाथ। सही